अपनी भी सीट नहीं बचा पाए अरविंद केजरीवाल, भयंकर हार के बाद फूट फूट कर रोए केजरीवाल। इधर मिल्कीपुर में योगी ने उठाई गदा, उधर दिल्ली में हो गया बड़ा उलटफेर, केजरीवाल कैसे चुनाव हारे। सिसोदिया की हार पर क्यों रोई कवि कुमार विश्वास की पत्नी, तिहाड़ जेल के खुलेंगे अब दरवाजे। इधर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से बदला मिल्कीपुर में लिया और उधर मोदी ने केजरीवाल का दिल्ली में बुरा हाल कर दिया। तिहाड़ जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। किस किस की तिहाड़ में वापसी होगी, पूरी लिस्ट शाह के पास है। केजरीवाल की हार के बाद दिल्ली में क्या होने वाला है, उससे पहले बताते हैं कि योगी ने कैसे मिल्कीपुर में गदा उठाकर अयोध्या की हार का बदला ले लिया। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद भी जब लोकसभा में पिछले साल अयोध्या सीट बीजेपी हारी तो सपा ने उसका मजाक बनाया। इसके साथ ही ये भी दिखाने की कोशिश करी कि राम भक्तों की हार हुई और उनकी जीत हो गई। संसद में अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को अपने बगल में बिठाकर यही दिखाते रहे और अवधेश प्रसाद जय श्री राम बोलने से मना करते रहे। उस हार के बाद योगी ने कहा था कि हिंदू बटे, इस वजह से सनातन अयोध्या में हार गया। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे को ही टिकट दिया था, लेकिन योगी ने पूरी ताकत लगा दी थी और हुआ ये कि अजीत प्रसाद अपने पोलिंग बूथ पर चुनाव हार गए। इसके बाद पूरे मिल्कीपुर में भगवा छा गया। 50,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां पर आगे हुई। मिल्कीपुर सपा हार रही है, इसका अंदाजा पहले अखिलेश यादव को हो गया था, इसलिए पहले से ही आरोप लगाने लगे थे कि फर्जी वोटिंग कराई गई। योगी ने सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि दिल्ली में क्या किया उसे भी आपको जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अगर योगी आदित्यनाथ से सीखते तो शायद चुनाव नहीं हारते। योगी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। योगी ने दिल्ली में भी आक्रामक तरीके से नारा दिया और हिंदुत्व को आगे करके वोट बैंक को बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी बटी और इसकी वजह से चुनाव हारी। कांग्रेस शून्य तक पहुंच गई और केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। राहुल गांधी और केजरीवाल एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। दिल्ली चुनाव और अपनी सीट भी हारने के बाद बताया जा रहा है कि केजरीवाल सदमे में हैं और फूट फूट कर रोए भी हैं। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल का कहना है कि जब केजरीवाल गुस्से में होते हैं तो गाली गलौज करते हैं और सामान भी तोड़फोड़ करते हैं। जिस अन्ना आंदोलन से केजरीवाल का जन्म हुआ, अन्ना हजारे का भी बयान आया है। अन्ना हजारे ने कहा कि शराब घोटाले ने उनको इस हाल तक पहुंचाया। अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास ने जो कहा है वो हैरान करने वाला है। कुमार विश्वास ने कहा है, जब हमें मनीष सिसोदिया के जंगपुरा से हारने की खबर मिली तो मेरी पत्नी रो पड़ी, क्योंकि मनीष ने उन्हीं से कभी कहा था कि अभी तो औकात है। मेरी पत्नी ने जवाब में कहा था कि भैया ताकत सदैव तो नहीं रहती है, मैं उन्हें गीता भेजूंगा। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर कुमार विश्वास ने कहा है कि मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए अन्ना आंदोलन से निकले लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उनसे आजाद हो गई है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने हराया है। मनीष सिसोदिया को भी जंगपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। वहीं आतिशी कालका जी सीट से चुनाव जीती हैं, लेकिन जंगपुरा से सिसोदिया को हराने वाले बीजेपी के तरजिंदर सिंह कौन हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। तरजिंदर सिंह मारवाह कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन जुलाई 2022 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। मारवाह जंगपुरा सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1998 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके बाद 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करके विधायक बने थे। 2013 के बाद ये पहली बार है जब उन्हें विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई है। इसलिए कहते हैं कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कभी कहा था कि उन्हें मोदी इस जन्म में चुनाव नहीं हरा पाएंगे, लेकिन वक्त बदला और केजरीवाल मुख्यमंत्री तो छोड़िए, अपनी विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट।